उन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से मसीही परिवारों की जमीन पे कब्जा कर लिया है तथा उनको वहां पे बुआई नहीं करने दे रहे हैं। चौंकाने वाला, जैसे मैंने पहले आरोप लगाया था, वो ये है कि एक विशेष टीआई है जिसके अधीन ये सारे काम होते हैं। आज यहां पे हमको फिर देखने को मिला। इसकी तह तक आपको जाना होगा। किसने इनको प्रायोजित किया, किसने इनको पैसा दिया, ट्रैक्टर में डीजल का खर्चा किसने डलवाया, किसने इनको उत्तेजित किया, इसके तह तक आपको जाना है। अगर पुलिस प्रशासन मेरी बात को सुन रहा है, नहीं तो वहां अब उग्र आंदोलन की नौबत आती जा रही है। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस समय में छत्तीसगढ़ के अंदर मसीही लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सताव हो रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। बहन बेटियों के साथ बदतमीजी से वो पेश आते हैं। जहाँ कहीं प्रार्थना सभा होती है, धर्म के ठेकेदार वहाँ पर पहुँचकर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। अब तो हद से भी ज़्यादा उन्होंने बदतमीजी की कि जो मसीह 12 परिवार हैं उनके ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा किया, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के जो अध्यक्ष जी हैं पन्नालाल, उन्होंने भयंकर विरोधियों को चेतावनी दी। और उन्होंने क्या चेतावनी दी, आप इस वीडियो क्लिप में ज़रूर देखिए। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। दुखद घटना का समाचार हमको आज मिल रहा है और इस बार यह है बंदोपारा गांव गंजेनार छिंदगढ़ सुकमा, ये वहां की बात है। और जो परसों घटित हुई है, इसमें वहां पे 12 मसीही परिवार रहते हैं। उसकी जमीन जोत करके उस पर खेती करने का प्रयास किया है। इस तरीके उन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से मसीही परिवारों की जमीन पे कब्जा कर लिया है तथा उनको वहां पे बुआई नहीं करने दे रहे हैं। चौंकाने वाला, जैसे मैंने पहले आरोप लगाया था, वो ये है कि एक विशेष टीआई है जिसके अधीन ये सारे काम होते हैं। आज यहां पे हमको फिर देखने को मिला है। हमारी मांग है कि तुरंत उनकी जमीन उसको सरकार वापस दिलाई जाए और बाकी हम जो कार्रवाई है, विधिवत कार्रवाई, वो तो करेंगे ही। और यहाँ पे एफआईआर करके ये आयतु जेवा कवासी, ये 4 5 6 नाम है करके हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर है उसको पकड़ लेते हैं और उसका नाम लिख के एफआईआर करके रफा दफा करते हैं। ये इस बार हम नहीं होने देंगे। इसकी तह तक आपको जाना होगा। किसने इनको प्रायोजित किया, किसने इनको पैसा दिया, ट्रैक्टर में डीजल का खर्चा किसने डलवाया, किसने इनको उत्तेजित किया, इसके तह तक आपको जाना है। अगर पुलिस प्रशासन मेरी बात को सुन रहा है, नहीं तो वहां अब उग्र आंदोलन की नौबत आती जा रही है। हर दूसरे दिन वहां पे इस किस्म के हमले, इस किस्म से बेदखल करना, हमें संवैधानिक अधिकारों का बिल्कुल धज्जियां उड़ा देना, यह निरंतर वहां पे होता आ रहा है। जो उच्च पुलिस अधिकारी हैं वो लोग कृपया इस ओर ध्यान दें और संविधान का अनुपालन करें और संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उसको सुनिश्चित करवाएं। यही मेरी आग्रह है। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर मसीही लोगों के ऊपर सताव हो रहा है। जहां प्रार्थना सभा होती है वहां पर ये लोग चले जाते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं। धर्म के आड़ में उनके साथ गाली गलौज भी करते हैं, धर्म की आड़ में गुंडागर्दी भी करते हैं। अब तो इन्होंने हद ही कर दी कि 12 मसीह परिवारों की जमीन पर इन्होंने कैसे ट्रैक्टर चलवा दिए, जुताई कर रहे हैं, उन्हें बोने नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये इनके पीछे मुख्य जो जिम्मेदार है वो आप अच्छे से जानते हैं। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, मसीह परिवारों को ही इनके खिलाफ में भड़का देते हैं, गांव के लोगों को भड़का देते हैं और गांव के लोग मूर्खता के कारण मसीह लोगों के ऊपर ये लोग सताव करते हैं। भले उनके पिताजी हों, भले उनके परिवार के हों, ये लोग उन्हीं के खिलाफ में करवा देते हैं और ये बेरोजगार दलों का काम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस प्रशासन उनको संरक्षण देती है। पुलिस प्रशासन को देखते हुए या पुलिस प्रशासन के अंडर में होकर ये लोग मसीह लोगों को सताते हैं। कहने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन ही मसीह लोगों के विरोधी हो जाते हैं। और आप जानते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, हमारे भारत की सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो किसी एक विशेष लोगों का समूह का नहीं होता है, बल्कि सभी समूह के वो साथ देती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। मसीह विरोधियों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन मसीही लोगों को सताने का काम कर रही है।
मेरे प्रियो, पन्नालाल जी ने भयंकर चेतावनी दी पुलिस प्रशासन को कि अगर पुलिस मेरी बात सुन रही है तो हम इसको तह तक जाएंगे, उसको जड़ तक जाएंगे और हम इसको अब नहीं सहेंगे। पिछले भी कई प्रकार के काम इन्होंने किए हैं, जमीन पर कब्जा भी किया है, लेकिन उस समय में जो ट्रैक्टर ड्राइवर हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई और रफा दफा कर दिया, ऐसा पन्नालाल जी कहते हैं। लेकिन अब नहीं होगा। अब ट्रैक्टर कौन लेकर आया, इसके डीजल किसने भरवाया, जुताई किसने करने के लिए बोला, ये सब हम तह तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे और उनको हम पकड़ेंगे, ऐसा पन्नालाल जी का कहना है। और सचमुच में मेरे प्रियो, आप पन्नालाल जी का साथ दीजिए और मसीह परिवार जो जितने भी सताए जाते हैं उनके हक के लिए वो हमेशा लड़ते हैं। इसलिए जितने भी मसीही भाई बहन आप हैं, प्लीज़ कृपया करके पन्नालाल जी का साथ ज़रूर दीजिए और हम एकजुट होकर अगर हम इन विरोधियों का सामना करेंगे तो सचमुच में हमें हिम्मत मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा और हमारा परमेश्वर जीवन से भी बढ़कर है, वो हमें विजय जरूर दिलाएगा। इसलिए पन्नालाल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। और मेरे प्रियो, इन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ये धर्म के आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, धर्म के आड़ में इस प्रकार जमीनों पर कब्जा करते हैं, धर्म के आड़ में गुंडागर्दी करते हैं और इनके पीछे पुलिस भी, प्रशासन उनके साथ है, सरकार भी उनके साथ है। लेकिन अगर हम मसीह लोग एकजुट हो जाएं तो हमारा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। मेरे प्रियो, जो सताव सहते हैं वो नहीं सहना है किसी भी हालत में, क्योंकि हमारा भारत देश का संविधान हमें इजाज़त देता है, अधिकार देता है। यह हमारे संविधान के मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं हमसे, हमारा हक ये लोग छीन रहे हैं। इसलिए हमारे हक को कभी छीनने नहीं देना है। और ये जो लोग हमारे घर पर कब्जा करते हैं, ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, हम अपनी हक के लिए ज़रूर लड़ें। पन्नालाल जी के साथ हमेशा खड़े रहिए। परमेश्वर पिता आप सबको विजय दिलाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।